जी हाँ दोस्तों, आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर पानीपत भास्कर से देख सकते हैं, वेतन न मिलने पर कर्मचारियों के धरने पर बैठते ही निगम अधिकारियों ने बिलों पर किए हैं हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, जो बिल है सैलरी के उनको पास कर दिया गया ठेकेदार के, ताकि ठेकेदार उनको कर्मचारियों को सैलरी दे सके। लेकिन कब पास किया गया? जब कर्मचारी धरने पर बैठ गए। बताया गया दोस्तों, नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारी ने 2.5 महीने से वेतन नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन कर रोष जताया। इसके साथ ही नगर निगम अधिकारियों ने सफाई एजेंसियों के रुके हुए बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए। पिछले 2.5 महीने से दोस्तों क्यों रुके हुए थे, क्यों हस्ताक्षर नहीं किए गए, ये पूछने वाला कोई नहीं है। 2.5 महीने से इतने सारे कर्मचारी परेशान थे, जब कर्मचारी हड़ताल पर बैठे तो तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। तो थोड़ा सा ये भी सवाल जवाब करने वाली बात है। अधिकारियों से पूछना चाहिए, उनसे लिखित में जवाब लेना चाहिए कि क्यों 2.5 महीने से रोक रखे थे। जब एक दिन में ही हड़ताल पर बैठते ही कर्मचारियों के तो आप लोगों ने कैसे साइन कर दिए, तो किस वजह से रुके हुए थे, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 2 दिन में वेतन मिलने के आश्वासन पर दोपहर बाद शुरू हुई है सफाई। तो यहाँ पर कर्मचारी अपने काम पर चले गए। सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो पॉइंट यही है यहाँ पर, क्यों रोकी गई थी। जब एक दिन की हड़ताल से ही यहाँ पर साइन हो गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है किसी लालच में रोकी गई हो, ठेकेदार पर किसी प्रकार का दबाव बनाने के लिए। कई बार क्या होता है, अधिकारी दोस्तों यहाँ पर ठेकेदारों के बिल पास करने के लिए भी रिश्वत मांग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक सार्वजनिक खबर है। जिन भी साथियों ने चंडीगढ़ का फार्म भर रखा है कंडक्टर और ड्राइवर के एग्जाम के लिए, तो बहुत सारे दोस्तों रूमर फैले हुए थे, यानी कि अफवाहें हैं जो फैली हुई थी मौसम की वजह से जो है पेपर कैंसिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो पेपर है वो बिल्कुल सही समय पर होगा, जो निर्धारित है, यानी कि कल 16 तारीख को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कंडक्टर के लिए और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक यहाँ पर ड्राइवर के लिए पेपर होगा। क्योंकि बहुत सारी अफवाहें चली हुई थी, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ की तरफ, पंचकुला की तरफ भी हालात काफ़ी ख़राब है बाढ़ की वजह से। तो अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, पेपर जरूर होगा यहाँ पर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट वाला बस कंडक्टर का और ड्राइवर का। महेंद्रगढ़ भास्कर से खबर है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने से योग सहायकों का अटका है वेतन। जी दोस्तों, आप लोगों को पता है भाई, योग सहायक लगे हुए हैं कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, लेकिन दोस्तों इनका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ा है, कार्यकाल नहीं बढ़ा है, जिस वजह से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। बताया गया है कौशल रोजगार निगम के तहत यहाँ पर जो योग सहायक लगे थे, इनका कार्यकाल 31 मार्च 2023 तक था। इसके बाद विभाग की ओर से सभी योग सहायकों का डाटा तैयार करके रिन्यू करवाने के लिए कौशल रोजगार निगम में भिजवा दिया गया था। तो बताया गया है यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले में 53 योगशालाएं हैं, जिनमें 42 योग सहायक कार्यरत हैं। इनमें से 31 लोग जो है यहाँ पर योग सहायक मार्च से पहले के लगे हुए हैं, जिनका वेतन अप्रैल माह से ही पेंडिंग चल रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से परेशान है। हालांकि डाटा भेजने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कर्मचारी सैलरी का इंतजार करें हैं, कब इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा और कब यहाँ पर इनकी सैलरी जारी होगी। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डाटा अपलोड होते ही सभी लोग हैं, जितने भी योग सहायक हैं, उनके खाते में वेतन आ जाएगा। तो समय रहते अगर इस पर कार्रवाई की जाए तो इतना टाइम नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने में। अधिकारी लापरवाही करते हैं, जबकि एक नियम है कि इतने दिन पहले आप लोगों को लेटर भेज देना है अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है। तो कैथल भास्कर से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच की राज्य कार्यकारिणी ने की है मीटिंग। जी दोस्तों, शुक्रवार को हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच की राज्य कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक हुई है, जिसमें यहाँ पर दोस्तों बताया गया है मीटिंग में मुख्य रूप से ये मांगे रखी गई हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्य कर रहे टर्म अपॉइंट के कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में न भेजा जाए। जब तक वित्त विभाग पर दोस्तों एक तरह से वहाँ पर फाइल को स्वीकृति नहीं मिलती है वित्त विभाग से, तब तक समान काम समान वेतन दिया जाए। तो यहाँ पर समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं और साथ में चाहते हैं कि कौशल रोजगार निगम में उनको न भेजा जाए। और पानीपत से ही एक खबर है, हड़ताली क्लर्कों को हटाए जाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, पानीपत में बता दें आप लोगों को, नॉर्थ इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम यहाँ पर बताया गया है प्रिपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक हुई है दोस्तों आज लतीफ गार्डन स्थित मुख्य कार्यालय में। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि हड़ताल के जो काम का एक तरह से हड़ताल पर गए हुए हैं जितने भी क्लर्क हैं कई दिन से, मेरे ख्याल से उनको 8 से 10 दिन हो गए उनकी हड़ताल को,
तो इस आपात समय में जैसे कि प्राकृतिक आपदा हुई है, बहुत जगह पर बाढ़ आई हुई है और बहुत सारे काम रुके हुए हैं, तो कर्मचारियों की वजह से जो परेशानियां चल रही हैं उसको देखते हुए यहाँ पर इन्होंने मांग की है कि जितने भी हड़ताली क्लर्क हैं उनको सरकार को हटा देना चाहिए और कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं, युवा लगे हुए हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपात के समय में, आपातकालीन समय में हड़ताल करना इनका जायज नहीं बनता है, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। जज्जर से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर सफाई कर्मचारी ने किया है रोष प्रदर्शन। जी दोस्तों, यहाँ पर शुक्रवार को नगर परिषद सफाई कर्मचारी ने अपनी लंबित मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया है। कर्मचारी ने यहाँ पर बताया कि पिछले साल 11 दिन की लगातार इन्होंने हड़ताल की थी, लेकिन उस हड़ताल में जो मांगे मानी गई थी उस पर किसी प्रकार का कोई लेटर सरकार ने जारी नहीं किया है, जिसमें यहाँ पर इनकी प्रमुख मांग थी इनको एरियर मिलना चाहिए, समान काम समान वेतन के हिसाब से, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, काम करवाने के लिए, यहाँ पर काम करने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने जैसी इनकी प्रमुख मांगे थी। लेकिन सरकार, अब ये मान लीजिए 2 महीने के बाद, इनको 1 साल के करीब हो जाएगा, सरकार ने जिनको आश्वासन दिया था, लेकिन वो मांगे आज तक भी ऐसे कैसे हैं और सरकार कुछ भी उन पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे कर्मचारी यहाँ पर नाराज हैं और चाहते हैं कि सरकार इनकी सुने और इनकी जो मांगे मानी गई थी उस पर कार्रवाई करे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जीन से खबर है, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने की है बैठक। जी हाँ दोस्तों, समय पर मानदेय, ब्लॉक के अकाउंटेंट एवं बीडीपीओ की मनमर्जी पर रोक लगवाने, एएसआई कार्ड जारी करवाने व गांव में ली जा रही बेगारी जो प्रथा है दोस्तों उसको बंद करवाने जैसी मांगों को लेकर जुलाना ब्लॉक के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने बीडीपीओ कार्यालय में बैठक की है। जी हाँ, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है। कई बार जैसे नई सरपंच बने थे, नई जो ये आई थी पंचायत आई थी, उस समय भी काफ़ी सारी परेशानियां सामने आई थी। भाई जो है, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं पुराने लगे हुए हैं, उनको नए सरपंच हटाने के लिए मतलब एक तरह से राजनीतिक द्वेष वगैरह उनसे अपना रहे हैं, कुछ इस तरह की काफ़ी खबरें आई थी। और यहाँ पर कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है वो तो सबसे बड़ी यही है भी समय पर मानदेय नहीं मिलता। और ये सिर्फ इनकी सफाई कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी की मांग नहीं है, किसी भी विभाग में हरियाणा के समय पर सैलरी नहीं मिलती है, कच्चे कर्मचारियों को कभी ना कभी आगे पीछे चलता ही रहता है। जिस तरह से पक्के कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलती है, इसी तरह से कच्चे कर्मचारियों को भी समय पर सैलरी मिलनी चाहिए। हालांकि उनकी सैलरी पहले से कम होती है, लेकिन कम वालों की टाइम पर नहीं आती, लेकिन ज़्यादा वालों की टाइम पर आ जाती है, जो पक्के कर्मचारी हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक और खबर है, अतिथि अध्यापक को अवकाश वेतन देने से सरकार का इनकार, 50,000 जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट मना किया था कि जो अतिथि अध्यापक है, गेस्ट टीचर है दोस्तों, उनको छुट्टियों का वेतन नहीं मिलेगा। उनका छुट्टियों का वेतन काट कर इनको सैलरी दी गई। तो कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने दोस्तों सरकार को फटकार लगाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और इसको गलत बताया। भाई ये तो जो कानून है, जो निर्देश है, उसका उल्लंघन है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है छुट्टियों की अवधि की राशि जो कटौती कर भुगतान करने का जो हाईकोर्ट ने सरकार की निंदा भी की है और इसमें यहाँ पर बताया है भाई सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में ये जो केस था बताया गया है, कुरुक्षेत्र निवासी सपना ने इसमें याचिका दायर की थी, तो यहाँ पर सरकार को फटकार लगाते हुए पूरा वेतनमान देने की यहाँ पर एक तरह से आदेश दिए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।